के साथ मसूरी से नितेश उनियाल। आज बात करेंगे, लगातार जो है उपजिलाधिकारी बहुत ही सक्रिय हैं पूरे क्षेत्र में। आज जो है वो देखा जा रहा है कि मसूरी को बचाने की जो सबसे बड़ी मुहिम है उपजिलाधिकारी जी द्वारा चलाई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जब से जो है वो उपजिलाधिकारी जी को संयुक्त सचिव एमडीडीए का प्रभार मिला है, तब से जो है वो देखा जा रहा है कि क्षेत्र में काफ़ी चालान हुए हैं और अतिक्रमणकारियों को एक खौफ सा जो है वो छाया है। इसी को लेकर हम बात करेंगे एसडीएम मसूरी जी से। सर, स्वागत है आपका। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार आपके द्वारा चालान किए गए हैं, प्रॉपर्टियां सीज की गई है, अतिक्रमण पर एक शिकंजा जो है वो प्रशासन का लगातार जारी है। हाँ, हमारी कोशिश है कि जो मसूरी की ब्यूटी है, जो इसकी नेचुरल ब्यूटी है, उसको मेंटेन किया जाए और जो शासन से दिशा निर्देश हैं उनका पालन हो, जो इसके लिए कानून व्यवस्था बनी हुई है उसको सुनिश्चित किया जाए। तो जहाँ जहाँ भी हमें शिकायत मिलती है और हमारे संज्ञान में आता है तो उसको हम तुरंत एक्शन ले रहे हैं। और काफ़ी इस बीच हमने 20 से 25 प्रॉपर्टियाँ, जो बड़ी प्रॉपर्टियाँ हैं, वो सीज की हैं। और जो इलीगल तरीके से खनन करके और बड़ी बिल्डिंग बनाने के इरादे से करते हैं विशेष रूप से, उनको हमने कम से कम करीबन 15 से प्लस जो है ऐसे साइट को चिन्हित करते उनको जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट भेजा है, जिनमें भारी मात्रा में जो है भविष्य में अर्थदंड की होने की संभावना है, जुर्माना होने का है। साथ में हम लोग जो आप कह रहे हैं कि मसूरी को बचाने के लिए हम लोगों ने लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों से। हम लोग तो रोज़ सेवा में हैं, आज यहाँ हैं, कहीं दूसरी जगह जाएंगे। शहर आपका है, आप लोगों को इसमें आगे आना चाहिए। और यदि इस तरीके से जंगल ये कटेंगे और कंक्रीट का जो जंगल डेवलप हो जाएगा तो कौन आना पसंद करेगा? तो हमको इस चीज़ को देखना है। सर, हाँ, तो जल जंगल जमीन की ही जो मेन लड़ाई थी, आज जो है वो आपके द्वारा जब से आपने एमडीडी का प्रभार आपके पास आया है, तब से चालान में कम से कम जो है वो 60% की बढ़ोतरी हुई है, सीजिंग में जो है 60% की बढ़ोतरी हुई है। कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारी, एमडीडी तो यहाँ बहुत पहले से है, लेकिन वो उस स्केल पे जो है वो क्यों नहीं कर पाते? जब से आपको प्रभार मिला है तब से जो है वो बड़े स्केल पे ये काम हुआ है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों और कर्मचारियों का भी इसमें जो है वो मिला जुला देखा जा सकता है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये अपना अपना वो होता है। मैं तो जहाँ जाता हूँ इन्फोर्समेंट मैं काफ़ी करता हूँ और इस कारण मतलब जो है लोग पसंद भी करते हैं और अच्छा लगता है कि किसी चीज़ को हम इलीगल तरीके से जो हो रहा है उसको रोक पाते हैं। यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं और एमडीडी टीम को हमने इसके लिए निर्देश दिए हैं और लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। और सालों की लड़ाई आज जो है वो आपके कार्यकाल में एक निर्णायक दौर पे जो है हम देख सकते हैं, क्योंकि जो है 10-12 सालों से यहाँ पर डी नोटिफाइड और नोटिफाइड की यहाँ पर जो है वो जद्दोजहद चल रही थी, लेकिन आपने जो है वो आज सख्त शब्दों में जो है कहा है कि महीने में 2 बैठक ली जाएगी और प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है उसको भी देखा जाएगा। तो कैसे देखते हैं इसको? इसमें सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के निर्देशन में और दिशा निर्देश में यहाँ पर जो 218 स्टेट हैं उनमें सर्वे का काम हो रहा है और उसमें नोटिफाइड और डिनोटिफाइड एरिया अलग अलग करके उसका जो रिकॉर्ड है उसको बनाया जा रहा है। उसमें नोडल जो डिपार्टमेंट है वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और जो उसमें टेक्निकल डिपार्टमेंट है सर्वे ऑफ इंडिया है। साथ साथ में इसमें एमडीडीए और नगर पालिका भी है। हम लोग इसकी रिव्यू करते रहते हैं और आज भी हमने यहाँ पे किया है। उसको लेकर ये था कि हमारे 218 स्टेट में से 171 का सर्वे अभी तक पूर्ण हो गया है, 27 अभी छूट गए हैं, 5 तो जो है वो कह रहे थे कि वो स्टेट डुप्लीकेसी या कुछ इस तरीके से आए हैं। तो 27 जो स्टेट हैं उनका हमने टाइम से किस तरीके से सर्वे पूर्ण हो, जिससे कि लोगों को जो बाद में इसमें और काम करने हैं उनको उनका लाभ मिल सके, इसमें जो पॉलिसी बननी है वो बन सके, मास्टर प्लान बनना है वो बन सके, तो उसके लिए फोकस कर रहे हैं। मसूरी में जो है वो कोई भी पहाड़ी क्षेत्र होता है, वहाँ पर पानी एक जो है मुख्य समस्या रहती है और यहाँ पर देखा जाता है कि सीजन में यहाँ पर लगभग 99% जो है वो व्यवसायी हो चाहे आवासीय हो, वो निर्भर हैं यहाँ पर जो है वो नेचुरल स्रोतों पे, टैंकर पे। तो आज एक बड़ा निर्णय जो है वो आपके माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से आया है और आपने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कोर्ट का आदेश है तो उसका अनुपालन होगा, उसमें जो है एनजीटी ने रोक लगा दी है। तो किस तरीके से देखते हैं इसको? हाँ, यहाँ पर जो मसूरी से जो स्रोत नीचे बह के जाता है और भट्टा गांव में होते हुए और झील और उसके बाद नीचे जाता है, उस पर ऑनरेबल एनजीटी कोर्ट ने एक ऑर्डर पारित किया है कार्तिक शर्मा उत्तराखंड स्टेट और अदर्स में। और उसमें हमने उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को डायरेक्शन दिए गए हैं कि इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएं। तो उस संबंध में हमने आज जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया, उनको उसको आदेश से अवगत कराया और साथ में हमने स्पष्ट कह दिया है कि आप किसी दिशा में उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी।
सर 35% जीडीपी है उत्तराखंड की, वो जो है होटल व्यवसाय से निकल कर आती है, लेकिन होटल व्यवसाय निर्भर है टैंकर पे। साथ के साथ जो है वो सैकड़ों लोगों को वहाँ पर जो है वो रोजगार भी मिलता है। कहीं ना कहीं कोर्ट ने आदेश तो पारित कर दिया और एनजीटी ने भी उनके सामने प्रस्ताव तो ला दिया, लेकिन पहले जो है विकल्प उनको कहीं ना कहीं विकल्प सुनिश्चित करना चाहिए था कि लोगों का रोजगार भी बरकरार रहे, मसूरी होटल व्यवसाय पर भी फर्क ना पड़े और आपका जो है ये काम भी हो जाता। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी बहुत जो है वो चूक रही है। ऐसा तो नहीं हुआ है। पहले इसमें 2 सितंबर को भी आदेश पारित किया गया था। उसमें एक कमेटी बनी थी 5 सदस्यीय, उनकी रिपोर्ट गई है। और जो वैकल्पिक स्रोत हैं पानी के, जैसे कि हमने होटल एसोसिएशन से भी बात की है कि आप अपने यहाँ भी जो रिसाइकिल के प्लांट हैं उसको अपने यहाँ भी लगाइए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए करिए काम। अपने रिसेप्शन में ही अपने होटल में जो आपके कस्टमर आते हैं उनकी काउंसलिंग करिए कि कम से कम पानी को यूज़ करेंगे। साथ में आपका जो लॉन्ड्री है, जैसे कि आपका टॉवल्स हैं, आपका चादर हैं या अदर जो डेली यूज होती हैं, उनको किस तरीके से आपको अपने कस्टमर के लिए लाना है उस पर भी, जिससे कि पानी बचत हो सके। हमने जल संस्थान से भी कहा है कि वो जितने भी लीकेजेस हैं वो सब बंद करवाए। साथ में जो होटल, जो कोठी, बंगले बहुत लंबे समय से बंद हो रखे हैं, मसूरी में ऐसी प्रॉपर्टियां बहुत हैं, तो हमने उन्हें कहा है कि उनमें यदि पानी वेस्टेज हो रहा है तो उसको रोकें, तत्काल वहाँ निरीक्षण करें। और यदि मैंने लोगों से भी कहा है कि यदि कोई संज्ञान में आता है तो मेरे संज्ञान में लाएं, जिससे कि हम उसको रुकवा सकें। तो पानी का वेस्टेज रोकना है, ताकि जो 14 MLD यहाँ पर टोटल जो है डिमांड है उसके सापेक्ष मात्र 7.5 MLD जो है सप्लाई हो रही है। अभी 6.5 MLD की जो है कमी जल संस्थान और जल निगम द्वारा बताएगी, उसको पूरा करने के लिए इस तरीके से करना पड़ेगा। और भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनमें पानी बह रहा है, उसमें रेगुलाइज यदि किया जाए जल संस्थान के द्वारा, अपने हाथ में लें वो और वहाँ से पानी को उपलब्ध कराए लोगों से, तो वो भी एक जरिया हो सकता है। उस पर भी चर्चा हुई। साथ उप जिला अधिकारी जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस तरीके से इन्होंने डी नोटिफाइड और नोटिफाइड का जो कि सालों से लड़ाई चल रही थी, उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि अंतिम छोर पर ये लड़ाई पहुंच चुकी है। साथ के साथ इनका ये भी कहना है कि MDDA कि जब से ये संयुक्त आयुक्त सचिव बने हैं तो ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर खनन को और अवैध निर्माणों को रोका जाए, उसके लिए भी लगातार प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो आज एक बड़ी बैठक यहाँ पर, क्योंकि शहर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हम इसको मानेंगे, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मसूरी एक पर्यटक स्थल है और यहाँ पर पानी की बहुत कमी रहती है, जिसको कि यहाँ पर टैंकरों के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। साथ के साथ सैकड़ों हज़ारों लोग जो है वो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं उनके रोजगार पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन SDM साहब, उप जिलाधिकारी साहब का जो है वो स्पष्ट ये कहना है कि कोर्ट के आदेश हैं, कोर्ट के आदेशों की अवहेलना किसी प्रकार से नहीं होगी। अगर कोई भी टैंकर यहाँ पर पानी भरते हुए या पानी सप्लाई करते हुए पाया जाएगा तो उसको तुरंत ही सीज़ किया जाएगा, और इसमें अगर सीज़ किया जाएगा तो उसको छुड़ाने के लिए भी बहुत गंभीर कार्रवाइयाँ होंगी, क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है, तो इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। वैसे हमारा आग्रह शासन प्रशासन से यही है कि आने वाले समय में, अभी मार्च से सीजन शुरू हो जाएगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं व्यवस्थाएँ बनाएँ, क्योंकि पहले जो है वो आपको इसमें डिस्कस करना चाहिए था कि इसका विकल्प क्या हो सकता है, तत्पश्चात इन टैंकरों पर पाबंदी लगनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं इसको जो है वो हम कहेंगे कि आपसी कम्युनिकेशन का गैप रहा है, क्योंकि SDM साहब ने कहा है कि सितंबर माह में ही इसका आदेश आ चुका था। तो देखना ये होगा कि आगे शहर में किस प्रकार से, अभी एक और यहाँ पर सजेशन यहाँ पर लोगों के द्वारा दिया गया है कि नगर पालिका अध्यक्ष को इसमें आगे बढ़कर ये शहर हित के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। और साथ ही जो है नगर पालिका का अध्यक्ष का ये बयान है कि हम इसको लेकर कोर्ट जाएंगे और हम इसके लिए बात करेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी सारे लोगों के व्यवसाय पर और मसूरी होटल इंडस्ट्री पर प्रभाव पड़ेगा। कैमरामैन राजवीर के साथ मैं नितीश सुनियाल, UK 24/7 न्यूज़, मसूरी।